पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 29वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने बानर योनिधारी कदर्य ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति कैसे हुई इसके बारे में सुना था। अब आगे हम देवदूतों के ज्ञान उपदेश से कदर्य का हरिलोक गमन व दैनिक चर्चा के बारे में बात करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुण्यशील और सुशील बोले, हे कदर्य, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हो? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य पाया है। कदर्य बोला, मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से गोलोक मिला यह नहीं समझ पाया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और रजकण हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे पाया? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे बताओ। हरि नारायण बोले। कदर्य की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, अहो देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र है। इसमें तुमने दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अनजाने और मुख रोग के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बानर पने की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिससे अन्य लोगों की तृप्ति हुई, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की, और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया, और अब तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक इसके उत्तम महत्व को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस भरतखंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं वे सदा महाभाग्यशाली है, और उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप आदि में बीता है। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, श्राद्ध और अनेक प्रकार के तप करने से ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना फलदायक होते हैं। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले। पुण्यशील और सुशील द्वारा कदर्य ब्राह्मण अपने पूर्व वृतांत को सुनकर पुलकित हो आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कालिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का हो सुंदर पीताम्बरधारी वह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे। गंधर्व एवं किन्नर आदि बाजों के साथ गाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुष्प वर्षा कर सादर पूजा करने लगे। उसके बाद वह आनंद से योगियों को भी दुर्लभ गोप, गोपी और गोओं से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक को गया, जिस लोक में न बुढ़ापा आता है और न मृत्यु ही होती है और न कोई शोक होता है। ऐसे लोक को कदर्य ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से
बानर शरीर त्याग कर गया, जहाँ 2 भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने यह प्रातःकाल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करने चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के ऊपर उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।